अब वो अपना गृहस्थी भी थे, तो अपना सारा ये वृत्ति कर्म आदि जो करते थे, वृत्ति कर्म, और उससे जो है पूरा जीवन यापन चलता था। घर में पत्नी थी, बच्चे थे, तो एक बार जो है कुछ ऐसा वो बना कि उनका जो है परिवार सब खत्म हो गया। पत्नी भी वो हो गई और सब परिवार खत्म सा हो गया, लेकिन अपना ठीक है, अपना जीवन यापन चल रहा था। एक दिन कहीं से आ रहे थे वो घर को वापसी, तो एक जगह उनको एक ठोकर लग गई, पैर में ठोकर लगी, गिर पड़े, और गिर के जैसे ही उठे तो सामने देखा कि ठोकर लगी किससे, मुझे कोई पत्थर था क्या था, देखा एक खोपड़ी थी। मानुष खोपड़ी थी वो, खड़ी हड्डियों का, और उसके माथे पे लिखा था अगले किम किम भविष्यति। क्या लिखा था? अगले किम किम भविष्यति। पंडित जी ने सोचा, मतलब अब इसमें बचा क्या है, मतलब सब कुछ तो खत्म हो गया, सब जल गई, वो हो गई, और ये खोपड़ी बची है। अब इसका मतलब अब इसमें बचा क्या है जो इसका अब अगले किम किम भविष्य, अब इसके भविष्य में और क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा? सही बात भाई उनको। लेकिन उन्होंने देखा खोपड़ी के माथे पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि आगे मैं देखता हूँ, इसको रख लेता हूँ, बड़ा ये एक अद्भुत सी चीज है। उस खोपड़ी को ले आए और उन्होंने अपने घर के बाहर एक उसमें एक वो बनाया, एक बॉक्स में, उसको बक्से में बंद कर दिया, ये देखने के लिए कि खोपड़ी के माथे में जो लिखा है अगले किम किम भविष्यति, तो आखिर इसके साथ होगा क्या। थोड़ा बहुत समय बीता तो किसी ने जो है, उनके बाकी लोगों ने उनसे कहा कि अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है और आप विवाह कर लो फिर से। तो अब लोगों के कहने पे उन्होंने फिर से अपना गृहस्थ जमा लिया। अब वो बीवी आ गई घर में, पत्नी भी आ गई, और बड़ी पतिव्रता पत्नी थी। अब पंडित जी का अपना नियम होता था, वो प्रतिदिन एक बार जो है वहां जाते थे, वो बक्सा खोलते थे और उसके माथे में पढ़ते थे, तो लिखा रहता था अगले किम किम वो बंद करके अपना। लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कभी, ये बात किसी को नहीं बताई, ना अपनी पत्नी को नहीं, किसी को नहीं बताई। तो उनकी पत्नी अब धीरे धीरे शुरू में तो इतना वो नहीं, अब उनको देखा कि इनका ज्यादा मोह जो है वो वहाँ एक कमरे में है, जिसके बाहर भी ताला रहता है, अंदर भी वो ताला रहता है, चाबी अपनी जो है वो जनेऊ में लगा के रखते हैं, और चाबी भी जनेऊ में लगा के रखने वाले हो। अब जनेऊ तो कभी निकलने वाली नहीं हुई। तो अब उनने कहा मुझे तो देखना है, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है। और तो एक बार क्या हुआ, वो जनेऊ वगैरह बदली पंडित जी ने, तो वो थोड़ा सा भूल से रह गई चाबी। समय बीत गया तो काफी बीत गया था, लेकिन अब उनकी पत्नी जी को मौका मिल गया, उनने जो है वो ताला खोला। पंडित जी गए थे कहीं वृत्ति करने, तो अंदर वो बक्से का ताला खोला, और बक्से का ताला खोलते ही उसमें निकली वो खोपड़ी। ओहो, उनने माथा पकड़ लिया, ने कहा ये जरूर इनकी पहली वाली पत्नी की है तो और बड़ी हो गई है। और इनका इससे मोह इतना था, इसलिए इन्होंने ये खोपड़ी संभाल के रखी है, और इसीलिए मुझसे इतना प्रेम नहीं करते हैं। इनका तो प्रेम जो है खोपड़ी में पड़ा हुआ। तो उन्हें रोते रोते जो है वो बात अपनी जो है अपने भाई को बताई, पूरे फैल गई। अब वो भाई को बताई तो भाई आया वहाँ, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, ना कुछ नहीं करते, ना रहेगी ये खोपड़ी, और ना जो है पंडित जी का मोह उधर रहेगा। तो अब वो जो है वो खोपड़ी उन्होंने वहां से ली और उसको एक उसमें रखा उखल में, और उसको कूटते 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 उसका चूरन बना दिया बिल्कुल। और वो चूरन बनाकर जो है उन्होंने, और उसको अपने गांव की बाहर चौराहे में वहां जाके डाल दिया। पंडित जी वापिस आए। अब पंडित जी वापिस आए तो
उनका तो अपना नियम था, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ, उन्होंने कहा हाँ चाबी यहीं थी, ये रखी है चाबी। उन्होंने आनंद फानंद में गए, वो ताला खोला और अंदर देखा तो अंदर बक्से का ताला तो था नहीं। उनको लग तो गया कुछ हो गई गड़बड़, और देखा तो खोपड़ी गायब। उन्होंने तहलका मचा दिया, ना बता अभी खोपड़ी गायब, नहीं तो मैं तुझे छोड़ता हूँ अभी। क्यों, उनको तो दिमाग में माइंड में वही था कि इसका मतलब वो अगले किम किम भविष्य थी, क्या होना था आखिर इसका। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको, ना बता पहले वो खोपड़ी कहाँ गई, नहीं तो मैं तुझे अभी छोड़ता हूँ। डरते डरते वो धर्मपत्नी जी ने बता दिया कि मैंने वो देखा और मुझे लगा कि भाई ये जो है तुम्हारी कोई पहले वाली पत्नी की तो खोपड़ी होगी करके, इसलिए आपका जो है प्रेम मेरे से कम है, इसलिए मैंने इसको जो है वो बता दिया उसने कैसे हमने उसका चूरन बनाया। उन्होंने कहा कहाँ है, दिखा। तो वो ले गए वहाँ, वो जो है एक चौराहे के बाहर एक कोने में जो है उसका बुरादा पड़ा हुआ था। उन्होंने वो बुरादा हाथ में लिया और ऐसे फूंक मारी पंडित जी ने, और जोर से हंसे। क्यों, उनको तो समझ में आ गया कि वो खोपड़ी वैसी होने के बावजूद भी उसका भी अभी भविष्य और बाकी था, कि उसको भी अभी चूरन बनना था, और चूरन बन के कहा वो चौराहे में जाके बिखरना था। सोचो जब उसका तक अभी भविष्य बाकी था, तो उनको समझ में आ गया अगले किम किम भविष्य थी, पता नहीं अगले पल में किसके साथ क्या होना है, क्या चीज होनी है, कौन जानता है। तो बताओ, जो खोपड़ी के साथ भी अभी वो बाकी लिखा हुआ था। तो ये बचपन में हमें एक संत ने बड़ी अद्भुत ये कथा सुनाई थी, अगले किम किम भविष्य थी। तो अगले का क्या पता अभी आगे जाने क्या होना है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।